दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक एडवेंचर जिन्हें करने के लिए चाहिए जिगरा। नंबर 3 वाला है बेहद डरावना। नंबर 1, हाईलाइनिंग। हाईलाइनिंग अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सट्रीम खेलों की सूची में सबसे ऊपर आता है। इसके लिए न केवल प्रतिभागी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहने की जरूरत है। खेल में आप एक हाईलाइन पर चलते हैं जो 2 चट्टानी संरचनाओं या पहाड़ों के बीच मौजूद होती है। चूंकि यह अधिक ऊंचाई पर होती है, अक्सर अचानक हवा के झोंके आते हैं जो प्रतिभागियों डरा देते हैं। इसमें हाईलाइनर खुद को सुरक्षा हार्नेस से बांधे रखते हैं, लेकिन अगर वे गिर जाते हैं तो रस्सी पर वापस आना बेहद मुश्किल है। इस साहसिक खेल को आजमाने के लिए आपका दिल बेहद मजबूत होना चाहिए। नंबर 2, बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक तरह का साहसिक खेल है जिसे करने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह काफी हद तक स्काई डाइविंग के समान है, लेकिन पैराशूट के साथ हवाई जहाज से कूदने के बजाय आप या तो किसी इमारत या चट्टान के ऊपर से कूदते हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन से हजारों फीट ऊपर से कूदना काफी रोमांचक है, तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि इसमें हवा चलने से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। इस प्रकार बेस जंपिंग को बेहद खतरनाक माना जाता है और पैराशूटिंग की तुलना में चोट लगने का स्तर 43% से अधिक रहता ही है, और निश्चित रूप से यह दुनिया के सबसे एक्सट्रीम खेलों में से एक है। नंबर 3, केज ऑन ऑफ डेथ। अगर आप एडवेंचर को लेकर बेहद पागल हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में कैज ऑन डेथ के लिए जाना चाहिए। ये एक्टिविटी केवल निडर यात्रियों के लिए है, जहां उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों के साथ आमने सामने कांच के एक विशाल कंटेनर में रखा जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ अपनी शिकारी प्रवृत्ति के लिए बेहद लोकप्रिय हैं और उन्हें इतने करीब से देखना बहुत डरावना हो सकता है। नंबर 4, बिग वेव सर्फिंग। अधिकांश लोगों को सर्फबोर्ड पर सीधे खड़े होना बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है। उनमें से केवल कुछ ही हैं जो बड़ी लहरों को सर्फ करके आनंद उठाते हैं। सामान्य सर्फर्स को इसके योग्य बनने में वर्षों और भी कई वर्षों का अभ्यास और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी समुद्र में व्यक्तियों की बहादुरी धरी की धरी रह जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ी रहता है। पर फिर भी कई लोग इस मजेदार एक्टिविटी को करने का मौका नहीं छोड़ डालते। अगर आप भी इसका मजा लेना चाहते हैं तो किसी गाइड की निगरानी में ही ये करें। नंबर 5, सोलो क्लाइंबिंग। सभी उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों के साथ भी पहाड़ पर चढ़ना अपने आप में कठिन है। जरूरी टूल्स के बिना तो बिल्कुल भी चढ़ाई करने की कोशिश न करें, लेकिन कुछ डेयर डेविल लोग होते हैं जो टूल्स के बिना चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी चोट लग जाती है या फिर वो गिर जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी करते हुए आपको हमेशा फोकस रहना पड़ी रहता है। जहां नजर हटी वहां दुर्घटना तो घटनी है।